तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो जय जगन्नाथ। तो आज हम वापस भविष्य मलिका पुस्तक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने 2 वीडियो और अपलोड किए थे जिसमें मैंने बताया था कि आप भविष्य मलिका जो पुस्तक है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और हमने जो तीसरा विश्व युद्ध है उसके बारे में भी बात की थी। तो आज हम इस पुस्तक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे तो भगवान कल्कि की संहार लीला। तो दोस्तों ये अध्याय है 23 नंबर, जिसमें बताया गया है कि भगवान कल्कि किस प्रकार धरती पर संहार करेंगे। तो चलिए उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो जो अध्याय है वो है 23। तो इसमें लिखा है कि पंचसखाओं ने भगवान कल्कि कैसे सारे विश्व में मलेच्छों का संहार करेंगे इस विषय में स्पष्ट रूप से प्रमाण दिए गए हैं। तो इसमें कहा गया है कि भगवान कल्कि किस प्रकार जो मलेच्छ रोग हैं, जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जंतुओं को मारते हैं और पाप करते रहते हैं, उनका संहार भगवान कैसे करेंगे उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो यह यहाँ पर कुछ जो उड़िया भाषा है उसमें लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो ये भाषा है मुझे समझ नहीं आ रही, इसलिए आपको इसका अर्थ बताता हूँ। भविष्य मलिका ग्रंथ में महापुरुष लिखते हैं कि विश्व में समुद्र प्रलय के माध्यम से 1000 शहर नष्ट हो जाएंगे, और उसी समय सारे विश्व में तृतीय विश्व युद्ध भी लगेगा। उसी समय सभी लोग मिथ्या वचन का आदर और सम्मान करेंगे। तो दोस्तों संपूर्ण विश्व में जो समुद्र प्रलय है, सुनामी है, चक्रवात है जैसी घटनाएं होगी। और इसमें आगे लिखा है कि आगे ऐसा समय आएगा जब गांव में सिर्फ 2-4 लोग ही रहेंगे। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जैसे जैसे समय बीतेगा तो गाँव में सारे लोग मर जाएंगे और 1-2 लोग ही पीछे बचेंगे। उनको भोजन और जल भी नहीं मिलेगा, और उनको भोजन और खाना भी नहीं मिलेगा। वह लोग हरि नाम कीर्तन, त्रिसंध्या, भगवान भागवत पठन और बादम नाम जपन करके पवन आहार करके जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों जो त्रिसंध्या जो इस पुस्तक में विद्या दी गई है कि उन विधियों का जो पालन करेगा, जो भगवान कल्कि का नाम लेगा, वही इस धरती पर जीवित बचेगा। और सारे ब्रह्मांड में भगवान कल्कि का काल चक्र भ्रमण करके करके पापियों का संहार करेगा, और 7 गांव में से 1 गांव बचेगा। आगे ऐसा समय आने वाला है। तो दोस्तों अगर 7 गांव है तो उसमें 1 गांव ही बचेगा, और भगवान कल्कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से लोगों का संहार करेंगे। और इसमें बताया गया है कि कुछ बीमारियां भी आएगी जो इस प्रकार हैं। तो माता योग माया यानी महामाया यानी योग माया की शक्ति से धरती पर अनजान बीमारियां फैलेगी। कोई भी आयुर्वेदिक वेद तत्व तथा कोई भी आधुनिक औषधि तत्व उस बीमारी के इलाज के लिए काम नहीं आएगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कोरोना आया था, उसी प्रकार की भी और बीमारी आने वाली है। और यहाँ पर अच्युतानंद जी महाराज कह रहे हैं कि जिस समय योग माया माता बिरजा देवी संहार के लिए प्रकट हो जाएगी, उसी समय बड़े बड़े संत परंपरा है वो भी नहीं समझ पाएगी, और सारे विश्व में बीमारी फैल जाएगी। और उसके बाद लिखा हुआ है कि अनजान बीमारी सारे विश्व को कवलित करेगी, और सारे विश्व में कंपन आ जाएगी। उस समय आधुनिक डॉक्टर की विद्या कुछ काम नहीं आएगी। तो दोस्तों आगे और लिखा गया है कि आगे आने वाले समय में जो बीमारी होगी उस बीमारी का निदान आधुनिक डॉक्टर नहीं कर पाएगा, परंतु रक्षा के लिए प्रचेष्टा करेंगे। अधर्म के कारण दवाई भी समय पर काम नहीं आएगी। और आगे लिखा हुआ है कि कफ, जुकाम और निमोनिया में बहुत सारी बीमारी फैलेगी। तो दोस्तों कफ, निमोनिया जैसी बीमारी होती है, उसी के जरिए और बीमारी फैलेगी। वात बीमारी, वायु जनित रोग, अम्ल जनित रोग बीमारी फैलेगी, और अनजान बीमारी भी फैलेगी। नवखंड विकट ग्रंथ में महापुरुष अच्युतानंद जी ने बताया है कि अछिन्ना विदोची जगते गोटिव वेद बना होइबे, रोग न चिन्हिण बना होतिबे, अनेक प्राणी मिलबे, चिन्हा रोग जनित व्यापी वेद होइबे अब बना। यहाँ महापुरुष बता रहे हैं कि अनजान बीमारी आएगी जिसका निदान नहीं मिलेगा, डॉक्टर लोग भी बीमारी का पालन नहीं कर पाएंगे। इस कारण बहुत लोग मानवों की मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों इससे बचने का एक ही उपाय है त्रिका संध्या, जिसमें आपको भगवान कल्कि के जो आपको बताता हूँ कि त्रिसंध्या कैसे करते हैं। तो दोस्तों कहाँ हो गया,
एक मिनट रुकेगा। त्रिका संध्या 193। तो दोस्तों इसे बताया गया है त्रिका संध्या में, जिसमें आपको सबसे पहले जो है गायत्री मंत्र और उसके बाद हैं भगवान विष्णु जी के धर्म संस्थापना के 16 नाम, और इसके बाद हैं 16 नाम, जैसे जो भगवान के 16 नाम है वो उनका स्मरण, और दशावतार स्तुति है। उसके बाद है दुर्गा माधव स्तुति और भगवान माधव के 108 नाम। और त्रिका संध्या के नियम क्या है? नियम यही है कि आपको सुबह 4:45 से 6:30 बजे तक, और दोपहर को 11:30 से 12:30 बजे तक, और शाम को सूर्यास्त के 30 मिनट पहले ये पाठ करना होता है। तो दोस्तों यही उपाय हैं भविष्य में लिखा बताया गया है कि हम जो आने वाली समस्या हैं और जो विगत भविष्य में जो घटनाएं होने वाली हैं उससे बचने का एक ही तरीका है माधव नाम और त्रिका संध्या। तो दोस्तों इस भविष्य में लिखा पुस्तक को आप जरूर खरीदें और इसमें जो बताया गया है उसका पालन आप जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।